गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कुछ अनोखे टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगे। पहला यूजफुल टिप मेरा तरबूज से जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी गर्मी के मौसम में ना तरबूज मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसे लेते वक्त अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपको पता चलेगा घर आके कि ये तरबूज सफ़ेद है। तरबूज को लेते वक्त ध्यान रखें, इसके पीछे वाले हिस्से को हल्का सा दबा के देखिए। अगर ये दबता है तो इसे मत लीजिएगा। ये तरबूज अंदर से सफ़ेद निकलेगा और बिल्कुल बेस्वाद होगा। तरबूज 1 महीने तक रखे जा सकते हैं, तो हम नहीं बता सकते कि ये तरबूज अच्छा है या ख़राब है, तो कुछ सावधानी ज़रूर रखें। पीछे की तरफ इसे दबा के देखें, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और हमेशा तरबूज पे इस तरीके से थोड़ा सा हरे कलर का दाग होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये तरबूज खेत में ही पका हुआ है, ना कि केमिकल से इसे पकाया गया है। क्योंकि तरबूज को भी आजकल केमिकल से पकाया जाता है और टाइम से पहले ही खेत में से निकाल लिया जाता है। ये तो मैंने आपको बाहर की जानकारी बता दी है। चलिए, अब मैं तरबूज को कट करके आपको दिखाती हूँ। ये तरबूज बिल्कुल अंदर से लाल निकला है। तो जब भी आप तरबूज लेते हैं, इस सावधानी का ज़रूर रखें। इस पे एक हरा दाग होना चाहिए और पीछे वाले पार्ट पर आपने इसे प्रेस करके देखना है, वहाँ से ये बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। ये 2 सावधानी आप रखेंगे तो आपका तरबूज लाल बिल्कुल निकलेगा और बहुत ही ज़्यादा मीठा भी होगा। दूसरा ही ट्रिक मेरा तरबूज से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं यहाँ तरबूज को ना एक चमचे की मदद से कुछ इस तरीके से कट करके आपको दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से ना आइसक्रीम को कट करते हुए देखा होगा, पर आज मैं आपको तरबूज कट करके दिखा रही हूँ। देखिए, बच्चों को ना हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, तो मैंने आज इस तरीके से तरबूज कट करके बच्चों को दिया और बच्चे ने ना बड़े खुशी से इसके साथ खाया, क्योंकि ये देखने में अलग लग रहा था। है तो तरबूज ये, पर बच्चों को ना हमेशा कुछ नया देना होता है, तभी बच्चे उस चीज़ को शौक से खाते हैं। अगर हम नॉर्मल ही इसी तरीके से कट करके दे देंगे तो बच्चे तरबूज नहीं खाते हैं या खाने में आनाकानी करते हैं। इसके बाद में आप इस पर चाट मसाला या काला नमक स्प्रेड करके दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तरबूज कट कर लिया है। इसके बाद में आप ये एक कवर जैसा देख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसका मैं क्या यूज़ करूँगी। चलिए, इसका भी आज मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि हम तो इसे हमेशा ही कचरे में फेंक देते हैं। तो देखिए, कचरे में फेंकने से ही किसी के कोई काम नहीं आता है, पर आज मैं आपको इसका यूज़ करके बताऊंगी। यहाँ पर तरबूज का जो सेकंड पार्ट है ना, उसे भी मैंने चमचे से कुछ इस तरीके से कट किया है और ये अच्छी तरीके से सर्कल में निकल के बाहर आया था। फर्स्ट टाइम जब मेरे बच्चे ने इसे देखा तो उसे लगा ये आइसक्रीम ही है, पर जब उसने टेस्ट किया तो उसने बोला ये तो तरबूज है। तो देखिए, बच्चों को ना कुछ नया अगर आपको खिलाना है वही पुराने स्वाद में, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे जो तरबूज के खोल थे उनको देखिए, मैंने है ना मुर्गियों को, बच्चों को दिया और ये देखिए बड़े शौक से इसे खा रहे थे। कल हमने ऐसे ही करके तरबूज के छिलके रख दिए थे, इन्होंने वो सारे छिलके खा लिए थे। हमें लगा नहीं था कि ये छिलके भी खा लेते होंगे, पर इस तरबूज को आज मैंने पूरी तरीके से बारीक बारीक कट नहीं किया और इस तरीके से हाफ सर्कल में कट करके इन्हें दिया और इन्होंने ना 2 से 3 घंटे के अंदर पूरे के पूरे तरबूज को छिलके खा लिया। तो उम्मीद करती हूँ आप अगली बार फेंकने से पहले इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। आपके आसपास में किसी के यहाँ है तो आप उन्हें दे दीजिएगा। हमारे यहाँ पर ये है, तो मैंने इन्हें ये तरबूज दे के देखा और इन्होंने आराम से इसे खाया। गर्मियों में इन्हें भी गर्मी लगती ही है, तो तरबूज के छिलके का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा नाइफ से जुड़ा हुआ है। हमारी डेली लाइफ में चाकू का और कैंची का डेली यूज़ होता है। अच्छा, जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं इसकी धार ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैं एक आपको वायरल ट्रिक के बारे में बता रही हूँ। उसमें ग्रेटर का यूज़ किया गया है और चाकू की धार को बढ़ाया गया है। आप देखते हैं क्या ये ट्रिक काम करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो मैं आपको इसका एक ऑप्शन भी बताऊँगी, जिससे आप इसे घर बैठे धार लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ चाकू को चला के देखा और मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। हो सकता है ये ट्रिक काम करती हो, पर ये जो ग्रेटर की डिज़ाइन होती है कुछ इस तरीके से होती है कि इसके आसपास ना थोड़ा सा उठाव होता है, जिसकी वजह से शायद यहाँ पर ये धार नहीं लग पा रही थी। तो आप ग्रेटर का ना यूज़ करते हुए आपके किचन में ही रखे हुए दूसरे सामान का यूज़ कर सकते हैं इसकी धार लगाने के लिए। मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया कि शायद मैं सही तरीके से नहीं पकड़ रही हूँ, इसलिए इसमें धार नहीं लग रही है, पर यहाँ पर ग्रेटर ने काम नहीं किया है। तो आपको ग्रेटर यूज़ नहीं करना है, आपने यूज़ करना है ये चाय वाला छलनी या इस तरीके का स्टील स्ट्रेनर जो भी आपके घर में हो। इसको अगर आप पकड़ के देखेंगे तो ये दरदरी सरफेस का होता है, स्टील का होता है, तो जल्दी से घिसेगा भी नहीं। आप इसके ऊपर चाकू की धार लगा सकते हैं। मैंने बस 4-5 बार इसे इस तरीके से करके देखा और मुझे हाथों में लगा कि हाँ, चाकू की धार हो रही है।
तो ये ट्रिक ना सच्ची में काम करती है, वायरल ट्रिक है। इसे बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और घर बैठे ही आपने चाकू और कैंची की धार लगाई है। चलिए ये मैंने आपको करके दिखाया है, एक बार आप भी करके देखिएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो आप इसे अपना लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हमें मार्केट में काफ़ी सारे पैसे देने होते हैं चाकू और सीजर के धार लगाने के लिए। छोटा सा हैक है, एक बार तो आपको करके देखना ज़रूर चाहिए कि क्या घर बैठे इनकी धार लग सकती है। तो ये मुझे ट्रिक बहुत आसान लगा और बहुत ही काम का टिप्स है, तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला एक और यूज़फुल हैक। नेल पेंट का यूज़ सिर्फ हम नाखूनों में लगाने के लिए करते हैं, पर क्या आप जानते हैं इसका और भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। चलिए एक यूज़ मैं आपको बताती हूँ। तो अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और हमारे घर में ना पानी के गिलास का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। घर में बच्चे हैं तो आप जानते ही होंगे, आपको 1 घंटे का टाइम नहीं लगेगा और 5-10 गिलास आपके किचन सिंक में चले जाएंगे। कारण क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कौन सा गिलास उनका है और वो हर बार नया गिलास निकाल लेते हैं। तो चलिए इस काम को हम थोड़ा सा कम करते हैं। तो जो भी गिलास आप बच्चों के लिए फिक्स कर रहे हैं उस पर एक अल्फ़ाबेट डाल दीजिए और कुछ इसके पीछे वाले हिस्से पे लिखिएगा, ठीक है, ताकि ये दूसरे की नज़र में आए नहीं, क्योंकि घर में ये गिलास डेली यूज़ होते हैं। कभी कभार मेहमान भी आ जाते हैं तो हम उनको भी दे देते हैं पानी पीने के लिए। तो इसके ना पीछे वाले पार्ट पे आपने लिखना है आपके बच्चे के नाम का पहला अल्फ़ाबेट। इससे वो ग्लास को पहचान लेंगे और बार बार जो ग्लास गंदे होने की दिक्कत है ना वो कम हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने सुबह नाश्ते के बर्तन क्लीन किए और 1 घंटे का टाइम भी नहीं होता है और 6 से 7 गिलास फिर से बाहर आ जाते हैं। अब बार बार यही काम तो हम दिन भर नहीं कर सकते ना। अगर मैं काउंट करने जाऊँ तो दिन भर में 30 से 40 गिलास निकल जाते हैं। तो अब सारे के सारे गिलास बर्तन जाले में से निकले, उससे अच्छा है कि गिलास पे अल्फ़ाबेट डाल दें और बच्चों को ये पहचान बताएं कि ये आपका गिलास है और आपने इसे पानी पीने के लिए यूज़ करना है। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बार वो इस ग्लास को यूज़ कर ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये नेल पेंट वाला ट्रिक आपको यूज़ करने में आसान भी होगा और बच्चों को पसंद भी आएगा। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूज़फुल ट्रिक। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, रोटी बनाना कोई भी महिला पसंद नहीं करती है। कोई सा भी टाइम हो रोटी तो हमें बनानी ही होती है। तो देखिए मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ। तभी सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता बनाना है, फिर भी सुबह सुबह भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ मैंने 2 पेड़े लिए हैं और आप देख सकते हैं दोनों ही पेड़े का मैंने एक पेड़ा बनाया है। यहाँ मैं 2 पराठे बनाऊँगी एक ही बार में। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आती है, तो इसे आप ज़रूर यूज़ करिएगा और ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि घंटों वो किचन में टाइम लगाए और पूरा पसीने में नहा जाए, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने एक पेड़ा लिया है, सूखा इसमें आटा लगाया है। इसके बाद में हमने यहाँ पर एक रोटी बना लेनी है। आप 2 पेड़े यूज़ किए हैं तो रोटी भी थोड़ी सी मोटी ही आएगी। आप वैसे तो इस ट्रिक का यूज़ हर मौसम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्मियों के लिए ये ट्रिक ज़्यादा काम करती है, क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रोटी बनाने में। ऊपर से हमें गैस के पास ही खड़ा होना होता है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी सी मैंने रोटी बना ली है। अब आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो या घी यूज़ करते हो, वो आपने इसके अंदर वाली परत पर लगा लेना है। अच्छे से बढ़िया से आपने पूरी रोटी के ऊपर तेल लगा देना है। इसके बाद में रोटी को आधा मोड़ देना है, चाकू का यूज़ करना है और बीच में एक कट लगाना है। जैसे ही आप कट लगाएंगे आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने आपको 2 पराठे मिलेंगे। तो एक ही पेड़े में हमने यहाँ 2 पराठे बना लिए हैं, पर इन पराठों में 2 ही लेयर है। अगर आप 4 लेयर वाले पराठे खाना पसंद करते हैं तो आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और लेना है। और एक पराठे को मैं आपको बना के बता रही हूँ, आप दोनों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग थोड़ा सा तेल लिया है, वापस से इसके ऊपर लगा लिया है और इसे हमें एक बार और इस तरीके से मोड़ देना है। तो ये 4 लेयर वाला पराठा हो गया है। अब आप जैसे भी पराठे खाना पसंद करते हो, 2 लेयर वाले, 4 लेयर वाले, एक ही बार में बनाइए। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं जाता है। मुझे ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वैसे स्पेशल मैं इसे गर्मी में ही यूज़ करती हूँ, पर जैसे ये चीज़ें आपकी आदत में आ जाएगी, आप हमेशा जब भी पराठे बनाओगे ना इसी ट्रिक का यूज़ करोगे। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको ज़रूर पसंद आएगा और नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके से पराठे बनाइएगा। अब पराठे बनाए हैं तो देखिए बहुत जल्दी हमें इसे पैक भी करना होता है। जैसे ही हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हो, बच्चे स्कूल जा रहे हो, तो हमें ना इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम इसे ठंडा करें उसके बाद में पैक करें। तो देखिए आपके लोकल मार्केट में या ऑनलाइन इस तरह की टोकरी आपको ज़रूर मिल जाएगी।
ये बनी होती है बाँस से। इसकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप इसे ठीक से चलाते हैं तो ये साल भर चल जाएगी। तो आप इसे ज़्यादा धूप में ना रखें, ये टोकनी आराम से साल भर चलती है। छाँव में रखेंगे आराम से ये चलेगी और बार-बार आपने इसे धोना नहीं है। चाहे तो आप इसके ऊपर कॉटन कपड़ा लगा सकते हैं, मैं तो नहीं लगाती हूँ, पर आप ज़रूर लगाइएगा। मैं इसे हर 6 महीने में बदल भी लेती हूँ। ये बाँस की बनी होती है, हवा बहुत अच्छे से इसमें से पास होती है और ये आराम से चलती भी है। तो आप ना जल्दीबाजी में हो या रोटी रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि नीचे वाली रोटी गीली हो जाती है, तो इस वाले ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। ये हमारी दादी नानी भी करती थी। अगला यूज़फुल हैक बचे हुए आटे से जुड़ा हुआ है। जब आटा बच जाता है तो गर्मियों के मौसम में ये दिक्कत आती है, इसके ऊपर ना एक काली परत आ जाती है और वो सख्त भी हो जाती है। फ्रिज में रखते हैं तब भी ये काला हो जाता है और बाहर तो हम इसे 15 मिनट नहीं छोड़ सकते, एक सूखी परत बन जाती है। तो आप ना घी का यूज़ करें, कुकिंग ऑयल का यूज़ ना करें। जो घी होता है वो बहुत नरम होता है और वो ना इसकी परत को काला नहीं होने देता है, फ्रिज के बाहर भी और फ्रिज के अंदर भी। तो कोशिश कीजिएगा अपने घी का यूज़ करना है और एक पतली परत इसके ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पराठे बनाए, थोड़े से बच गया था आटा, तो मैंने वापस से इस आटे को रखा है। अब ऐसे ही रखेंगे तो आटा ख़राब हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम ये यूज़ करने में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उम्मीद करती हूँ आज के छोटे छोटे हैक आपको पसंद आए होंगे। पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ।